नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। कृषि क्षेत्र में निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हर हाथ को काम मिल सके और उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों के बीच MOU साइन किए गए। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल और कृषि विभाग की ACS सुमिता मिश्रा समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कृषि एवं बागवानी विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के लिए आयोजित ये सुनहरा कार्यक्रम है जिसमें किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से सीधे लाभ देने के लिए 29 समझौते किए गए हैं। इनमें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़ा हुआ MOU भी शामिल है जिसके तहत कृषि विद्यार्थी इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में कारगर भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग में आगे आने वाली कंपनियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब खरीदारों को भी लाभ मिलेगा और बाजार में कीमतें भी कम होगी। उन्होंने कृषि क्षेत्र के निवेशकों एवं FPO से आग्रह करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत रोजगार देने में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दे। ऐसा करने से उन्हें आत्मसंतुष्टि के साथ साथ पुण्य का फल भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के 500 प्रगतिशील किसानों से छोटे किसानों को फसल विविधीकरण का प्रशिक्षण देने को कहा। लेकिन इसमें मेरा निवेदन प्राइवेट यानी जो हमारा क्षेत्र है उनके लिए भी है कि आप भी आखिर कोई काम करते हैं, आप पैक हाउस बनाते हैं, आप FPO में भी आपको काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी, या जो इसके अतिरिक्त बाकी इंडस्ट्री उनको भी जब मिलेंगे उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो भी काम तो देना ही है, लेकिन पहले इन्हीं लोगों को दें जिनकी आय परिवार की 1 लाख रुपए से कम है। अपने आसपास ऐसे अगर लोग मिलते हैं, सूची हम भी उपलब्ध करा देंगे। हर गांव की, हर शहर की सूची हमारे पास उपलब्ध है, वेरीफाइड लोगों की। हम उनको अगर काम नहीं आता तो उनकी ट्रेनिंग करा दें, थोड़ी ट्रेनिंग हम करा सकते हैं, स्किलिंग करा सकते हैं अपने उद्योग के हिसाब से। 15 दिन महीना सिखाएंगे, कोई बड़े काम तो ऐसे होते नहीं है। शॉर्टिंग करनी है, एक महिला है वो बैठी, वो आपके पैक हाउस में उसको छाटना ही तो है, आलू के साइज के हिसाब से छाटेगी, फिर कहीं उसको सेट करना बक्से में वो सेट करेगी, फिर कहीं उसके ऊपर लगाना है क्या स्टिकर लगाना वो लगाएगी, फिर उसको डब्बे को बंद करेगी। कोई महिला है, कोई पुरुष है, शाम को मुझे लगता है 500-700 रुपए तो आप दे ही देंगे उसको, हो जाएगी उसकी 15,000 पे इनकम। 16,000 पे इनकम होते ही 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे परिवारों को अगर सहयोग करेंगे तो हमको भी उसका लाभ मिलेगा। हमें तो काम कराना, पैसा देना, लेकिन ये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा कि गरीब आदमी को काम दिया हमने। एक गरीब आदमी को काम देने का भी हम लोग सोचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा FPO के गठन में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। ये कृषि को उपयोगी बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इससे आर्थिक तौर पर मूल्यांकन होगा और छोटे किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि FPO के किसान उत्पादन, बिक्री, गुणवत्ता, पैकिंग, प्रोसेसिंग आदि में सुधार करेंगे। FPO का उद्देश्य किसानों को एकत्रित करके उनके उत्पादन का उनको अधिक से अधिक मूल्य प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये कंपनियां प्रदेश के FPO को सीधे तौर पर बाजार से जोड़ेंगी।
उन्हें अपने उत्पाद मंडी और अन्य स्थानों पर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कंपनियां सीधे खेत से फल, सब्जियां और शहद की खरीद करेगी ताकि किसान उत्पादक संगठनों को अधिक मजबूती प्रदान की जा सके, जिसके तहत एफपीओ को भी अपनी फसलों को उचित मूल्य मिल पाएगा। कि हम जो फूड के प्रोडक्ट में फूड के रिलेटेड जितनी प्रोसेस है उसको करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जा करके मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए। तो ये सारे काम साथ साथ चल गए। हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं, एफपीओस। तो एफपीओस का जो एक कल्पना बनी, हमने इसको 4-5 साल पहले शुरू किया था, 2016 में शायद 2016 में शुरू किया। और मुझे खुशी है आज कि 600 के लगभग एफपीओस बने हैं। लेकिन संतुष्टि नहीं है, खुशी है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है कि अभी तो हमने 78,000 किसान जोड़े हैं इसमें, किसान तो 16 लाख हैं। एक एफपीओ के ऊपर ऑन एवरेज जो है मेंबरशिप 130 बनती है। बढ़ भी सकती, बढ़ाएं अब वही है, उसको विस्तार कैसे करना, इसको कैसे इसको ज्यादा बड़ी संख्या में इसको सब लोगों को उसको दायरे में लाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ का सीधे कंपनियों से संपर्क होने के कारण एफपीओ से फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी एवं प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से आय में बढ़ोतरी होगी और भविष्य में विपणन की योजनाओं पर बल दिया जाएगा। अक्सर किसानों को बाजार में उचित भाव और व्यवस्थित बाजारीकरण के अभाव से फसल को लंबे समय तक रखने से उसके नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में किसानों को भावांतर भरपाई योजना दी है, जिसके तहत फसलों की कीमत जरूर मिलेगी। वहीं सीएम ने बताया कि प्रदेश में सब्जी, फल, फूल और मसालों की मंडी बनाई जा रही है। भावांतर भरपाई योजना की एक स्कीम दी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो जरूर आपको मिलेगी। कॉस्ट से कम कोई भी अगर बेच के आता भी है तो बेच आए, पैसा हमारे से ले ले। भावांतर भरपाई योजना में हमने सब्जियां, फल कितने डाले हैं इसमें? 19 प्रकार के फल और सब्जियां इसमें हमने कवर की हैं। और जब से हमने ये कवर किया तब से लोगों की चिंता खत्म हो गई है, और जितना वो अप्लाई करते हैं सिस्टम से उतना पैसा उनको दे भी देते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ही ज़्यादा बढ़ानी है तो लोकल मार्केट काम नहीं आएगी, उसको हमको अच्छी पैकिंग करके दूर दराज भेजना पड़ेगा। सिटीज़ में, बिग सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, गन्नौर की मंडी हमारी जो बन रही है उसमें से तो एक्सपोर्ट की योजना भी हमारी है। गन्नौर में बहुत बड़ी मंडी हम बना रहे हैं, 567 एकड़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा करके। बहुत जल्दी उसका इसी महीने में टेंडर हो जाएगा और आने वाले 2 साल में वो खूब काम करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमने सेब की मंडी बनाई है यहाँ पिंजौर में, उसमें तो काम निर्माण भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी लोग वहाँ ट्रेडिंग अपनी करनी शुरू कर देंगे। एक मसाला मंडी हमने सोनीपत में बनाई है, 16 एकड़ में शायद प्रपोजल में एक प्रपोजल है उसका। उसका एक्सप्रेशन हमने फ्लोट कर दिया, संडे को अखबारों में हाँ, बना दिया। तो हाँ, मसाला पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के मसाले के जो आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक मंडी। ऐसे ही फ्लावर मंडी कहाँ? गुरुग्राम में, उसको भी बनाएंगे ताकि उस इलाके में फ्लावर जो होंगे वो एक जगह आकर के बिकें और वहाँ से खरीदने वाले को भी, बेचने वाले को भी एक सिंगल पॉइंट मिल जाए। फिर हमारी दिल्ली की जो मार्केट है, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, आपका गाजियाबाद, सोनीपत, जो एनसीआर के आसपास के सब शहर लगा लें, 4 करोड़ की आबादी है। तो इस 4 करोड़ की आबादी के लिए हमने आसपास के किसानों को सबको कहा है कि पेरी अर्बन एक स्कीम के अंतर्गत आपको भी सहायता देंगे। आप परंपरागत फसलें छोड़ करके डाइवर्सिफिकेशन, इसके ऊपर आओ, सब्जियों पर, फलों पर, फूलों पर, या मशरूम है, या फिर आपके अतिरिक्त
यानी शहद का बी कीपिंग के ये जो है, क्योंकि जहाँ सब्जी फल होते हैं वहाँ बी कीपिंग ही अच्छी हो जाएगी। फिर फिशरीज, झज्जर का ये इलाका, भिवानी का जो इलाका, ये हमारा फिशरीज के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। पानी उस टाइप का वहाँ है। सामान्य खेती में पानी जो काम नहीं आता, वो फिर मछलियों का उसमें अच्छा उत्पादन हो जाता है खारे पानी में। तो इस प्रकार से हर तरीके से किसान की अगर मजबूती होगी, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तो अपने आप बाजार भी ठीक होगा, व्यापारी भी ठीक होगा, इंडस्ट्री भी ठीक होगी, उसकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और हर आदमी को काम मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना के जरिए अंतिम व्यक्ति तक तमाम सरकारी योजनाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। नई योजनाएं और भी बनाई हैं जो उसका एक उल्लेख करता हूं। सारे समाज की मैपिंग करनी शुरू की है। खेती की मैपिंग अलग है, स्कूलों की मैपिंग अलग है, हॉस्पिटल्स की मैपिंग अलग है, लेकिन समाज की मैपिंग, अब समाज की मैपिंग आप कहेंगे क्या है? इसके लिए प्रोग्राम चलाया परिवार पहचान पत्र, कि हर परिवार का एक पहचान, उस परिवार के कितने सदस्य हैं, कौन पढ़ने वाले हैं, कौन काम करने वाले हैं, कौन वृद्ध हैं, कितनी महिलाएं पुरुष हैं, कौन उसमें तकलीफ वाले हैं और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। ज़रूरत है उनकी इनकम के हिसाब से, उनकी इनकम कितनी है। तो आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जो साल में सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये महीना, इससे ज़्यादा उनके पास नहीं है और ऊपर का तो कोई अंत ही नहीं है। हरियाणा में भी आज प्रभु कृपा से अच्छे लोग सारे हो गए हैं। गैप बहुत है, इस गैप को कम करना है तो हमको ये जो सबसे नीचे हैं इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी आर्थिक प्रगति कैसे हो, इसके लिए स्पेशल योजनाएं लेके आ रहे हैं। अंत्योदय योजना है, उसके लिए एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, और संयोग से कल ही उस योजना का शुभारंभ हुआ है। उसमें मैंने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है, ऐसे परिवारों की 2 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं। ये परिवार तो लगभग 3.5 लाख हैं, लेकिन अभी हमने उसमें से 1.5 लाख छांटे हैं, उनकी इनकम की वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस 1.5 लाख के लोगों को कैंप्स लगा करके ब्लॉक केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर बुलाकर, हमारे 7-8 डिपार्टमेंट हैं, उनके पास स्कीमें हैं बहुत, वो स्कीमें उनको देकर, और बैंक्स को हमने बुलाया, बैंक्स उन स्कीमों के आधार पर उनकी जो सहायता, लोन वगैरह करना वो कर सकते हैं। तो ऐसे अगले इस 25 दिन में सब 1.5 लाख लोगों को एक एक करके, एक एक परिवार की काउंसलिंग, क्या वो कर सकता है, हम कैसे उसकी इनकम डबल कर सकते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कई कृषि योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, सुनिए। फसल मेरा ब्यौरा ये हमने चलाया कि हर किसान खेत का वो जब बुआई करेगा तो बताएगा कि मैंने अपने इस एकड़ में ये बस फसल बोई है, ताकि उसकी बिक्री के समय, प्रोक्योरमेंट के समय उसका सारा वो उसकी चेन बना दी है, फ्रॉम फार्मर टू फूड। किसान ने क्या बोया और किसी के मुंह में जब तक गया नहीं वो, तब तक उसका सारा अकाउंटेबिलिटी रखी जाएगी। पीडीएस दुकान पे भी पहुंचेगा तब तक भी, पीडीएस दुकान से कंज्यूमर ले जाएगा तब तक भी, गोडाउन में भी कितना है, कितना खराब हो गया, कितना खराब नहीं होना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आज इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा चलाया। ऐसे ही पानी की कंजम्पशन कम हो, इसमें भी जो सब्जी के ग्रोवर्स हैं और फ्रूट्स के ग्रोवर्स हैं, किसान खास करके एफपीओज जिन्होंने बनाए हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि ऐसी फसलें जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि हरियाणा में आगे चल करके पानी का संकट आने वाला है, काफ़ी जगह पर तो आ भी गया है। जितना पानी हम दोहन करते हैं ज़मीन में से, हर साल ऑन एवरेज 1 मीटर डाउन जा रहा है। पिछले 2008 से लेकर के और 2021 तक 12-13 साल का डाटा हमने एनालिसिस किया है। कहीं 10 मीटर कम हो गया, कहीं 12 मीटर कम हो गया, कहीं 13 मीटर कम हो गया, और इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आने वाले 20-30 साल में इतना गहरा चला जाएगा, वो पानी उठाने से भी नहीं उठ पाएगा। तो हमने उसका नाम ये रखा है कि मेरा पानी मेरी विरासत। जमीन तो हमारी विरासत है, अपने बच्चों को दे जाएंगे, लेकिन बिना पानी के अगर जमीन को दे के गए तो बच्चे
सिवाय गालियों के कुछ नहीं देंगे। बच्चे श्रद्धा की तरफ नहीं देखेंगे, श्रद्धा से नहीं देखेंगे, वो कहेंगे हमारी जमीन तो दे गए, पानी निकाल के खुद पी गए। तो आज पानी की सुरक्षा, पानी को बचाना, ऐसी फसलें, ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, और उसमें धान से दूर करो सबको। धान ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा पानी पीती है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादन संगठनों के बीच में हुए समझौतों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनको सीधा बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हरियाणा में आज कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादन संगठनों के बीच में कई एमओयू साइन हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की मौजूदगी में ये एमओयू साइन किए गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जयप्रकाश दलाल हैं, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। सर, आज कई एमओयू साइन हुए हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो सरकार काम कर रही है उसी दिशा में आज कई एमओयू साइन किए गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप, और ये आज किस किस तौर के एमओयू रहे हैं? छोटे किसान के हित के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो एक नया विचार लेके आए थे कि किसानों का एक समूह बनाया जाए जिसमें 200, 300, 400 किसान जुड़े और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। उससे किसानों की सामूहिक शक्ति संगठित होकर अगर वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, खाद, बीज या पेस्टिसाइड, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और जो उनका प्रोडक्ट बनेगा इकट्ठा होकर और उसकी ठीक ठीक छटनी करके, पैकेजिंग ठीक करके वो बेचेंगे तो उनकी भाव उनको ज़्यादा मिलेंगे। उसी दिशा में हमारे विभाग ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो एफपीओज का एमओयू साइन करवाया है कॉरपोरेट के साथ। बहुत सारे कॉरपोरेट ऐसे हैं जो एक विशेष क्वालिटी का प्रोडक्ट सारा साल लगातार लेना चाहते हैं और अच्छा भाव देने को तैयार है। तो ऐसे कॉरपोरेट को आइडेंटिफाई करवा के और जो हमारे क्लस्टर बने हुए हैं फार्मर्स के, एफपीओ के माध्यम से जो वो प्रोड्यूस करते हैं, कोई टमाटर प्रोड्यूस करता है, कोई किन्नू करता है, कोई प्याज करता है, कोई मटर करता है या कोई अलग चीज़ करता है, तो उनका एक एमओयू करवाया है कि वो आपसे अच्छे भाव में खरीदेंगे। और यही एक लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, किसान को अच्छा भाव मिले। और 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य था पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ 600 एफपीओ बन चुके हैं और अगले साल तक हम 1,000 बना देंगे। और इससे ये है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का, जो सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक बड़े कॉरपोरेट को अपना माल बेच पाऊंगा, उसको एक रास्ता मिल गया है कि संगठित होकर, इकट्ठा होकर वो अपना माल जो 20 एकड़ या 30 एकड़ के किसान को जो भाव मिलेगा वही भाव 1 एकड़ या 2 एकड़ के किसान को मिल सकता है। जी सर, ये आपने एफपीओ की बात की। एफपीओ जो है वो 600 से ज्यादा बन चुके हैं। 1,000 का आपका 2022 तक का लक्ष्य है। किस जिले में, हरियाणा की अगर हम बात करें, हमारे प्रदेश के जो सभी जिले हैं उसमें किस जिले में ज्यादातर रुचि किसान फसल विविधीकरण में अपना रहा है, यानी बागवानी पर किस जिले में सबसे ज्यादा आप रुझान देख रहे हैं? और उस जिले के हिसाब से, वहां के हिसाब से कोई अलग नीति बनाने के लिए भी क्या विभाग काम कर रहा है? नहीं, एफपीओ बनाने का हमारा मकसद ये है कि फार्मर की जो है ग्रुप बनाया जाए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़े बड़े फार्मर हैं, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15 हज़ार एकड़ का एक किसान है। हमारे यहाँ 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ का किसान है। तो जो जोत है बड़ी हो जाए, जोत बड़ी हो जाती है तो फार्मर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। जब वो कोई माल खरीदता है तो उसमें सस्ता रेट करवा सकता है, जब अपना माल बेचता है तो उसमें अपनी माल का अच्छा भाव ले सकता है। और एफपीओ हम कोई अकेले एक बागवानी या सब्जियों के लिए नहीं बनाते हैं। एफपीओ बनाने का है कि जो भी किसान पैदा करता है उसके क्लस्टर बना दें। एफपीओ हम डेयरी का भी बनाएंगे, एफपीओ हम शहद का भी बनाएंगे, एफपीओ हम मछली पालन का भी बनाएंगे, एफपीओ हम जो फूलों का उत्पादन करते हैं उन किसानों का भी हो, एफपीओ मशरूम की खेती करने वालों का भी है।
और अब लगभग 600 FPO तो बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 FPO बनाएं और देश हरियाणा के प्रत्येक जिले में बनाएं। लगभग 22 में से 17-18 जिलों में FPO बन चुके हैं। 3-4 जिलों में हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहाँ भी फार्मर जो भी कुछ भी पैदा करते हों, कुछ भी करना चाहते हों, उनको कलेक्टिव सामूहिक खेती करने की तरफ बढ़ाया जाए। कोऑपरेटिव तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन इकट्ठा किया जाए किसी तरह से। फार्मर इकट्ठा होने से उनकी जो ताकत है वो बढ़ती है। सर, दिल्ली NCR में जो फूल मंडी बनाने का कॉन्सेप्ट था या फिर मसाला मंडी या सब्जी मंडी एक बनाने का कॉन्सेप्ट था, उस पे कितना आगे बढ़े हैं और कब तक उस दिशा में काम पूरा कर पाएंगे? नहीं, सबसे ज्यादा तो बड़ा प्रोजेक्ट जो है, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गन्नौर के अंदर 550 एकड़ में लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपए की लागत से हमारा जो हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर में बनने जा रहा है, इसका टेंडर अगले 10-15 दिन में लग जाएगा और ये एक किसानों के लिए सबसे बड़ा वो बेंचमार्क कदम होगा। देश की सबसे बड़ी मंडी होगी और इससे हरियाणा के किसानों को बड़ा भारी फायदा होगा, क्योंकि हमारे किसान जो आमतौर पर गेहूं धान की खेती करते हैं, उनको डाइवर्सिफाई करने में वो फलों की तरफ, सब्जियों की तरफ या मसालों की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे और हमारे यहाँ लोकल मंडी इतनी बड़ी हो जाएगी तो उसको भाव भी अच्छा मिलेगा और ये मंडी ऐसी होगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बायर भी आएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा, यहाँ से प्रोसेसिंग भी होगा और कॉर्पोरेट भी यहाँ से खरीदेंगे। और गुड़गांव के अंदर हम फूलों की मंडी बना रहे हैं, यहाँ हमारी एप्पल की मार्केट जो है पिंजौर में वो बनी रही है। मसाला मार्केट हमारी शेरशाह गांव है सोनीपत में, वहाँ बनाने की हमारी प्रपोजल है और भी तरह तरह की चीज़ों की। हमारा मकसद ये है कि जो किसान का प्रोडक्ट है उसके दरवाजे पर हम अच्छी मंडी या अच्छी मार्केट बायर को वहाँ लेके आए, खरीदार को लेके आए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाव किसान को मिल सके वो उसको दिलवाए। हाल ही में हरियाणा की मंत्रिमंडल में बी कीपिंग पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, उसको मंजूरी दी गई है। बी कीपिंग पॉलिसी का आप किस तरह से किसानों को फायदा हुआ? जो छोटे किसान हैं जिसके पास जमीन नहीं है, बी कीपिंग एक ऐसा काम है कि आप डब्बे ले जा करके 100 डब्बे 200 डब्बे मधुमक्खियों के कहीं भी नहर के किनारे, कहीं सड़क पे, जहाँ मर्जी रख सकते हैं और आमतौर पर कोई किसान इससे मना भी नहीं करता, क्योंकि जहाँ मधुमक्खियाँ जाएंगी उससे परागण होगा, फसल भी बढ़ेगी। सरसों का इलाका है और कहीं है, तो इसके लिए हमारे यहाँ सेंटर बना हुआ है रामगढ़ में और इसकी ब्रांडिंग भी करेंगे और किसानों को ट्रेनिंग भी देंगे। और जो छोटे छोटे बगैर जमीन के किसान हैं जिनके पास अपनी कोई खेती बाड़ी की जमीन नहीं है, उनको भी कोशिश करेंगे कि इसे ट्रेनिंग दे करके बी कीपिंग की तरफ उनको बढ़ावा दें और उनके उत्पाद की मार्केट भी हमारा विभाग करवाने की कोशिश करेगा। सर, अंतिम सवाल है, पिछले दिनों जो फसल खराब हुई थी उसके मुआवजे को लेकर विशेष गिरदावरी के आदेश हुए थे। गिरदावरी की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है सर, और कब तक किसानों को सरकार राहत देने पर जो काम करेगी? नहीं, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिए थे। इसकी एक प्रोसेस होती है कि पहले पटवारी करता है, फिर तहसीलदार, SDM, कुछ परसेंटेज डिप्टी कमिश्नर और कुछ परसेंटेज कमिश्नर तक को करनी होती है। तो अलग अलग डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से गिरदावरी की रिपोर्ट आनी है, कुछ से आ चुकी है और जब सारी प्रदेश स्तर पर ये आ जाएगी, इसका सारा संकलन करके और जो किसानों का जो मुआवजा है वो रिलीज करते हैं, जल्दी ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो बता रहे हैं कि आज कृषि क्षेत्र के निवेशकों ने कई FPO के साथ MOU किया है। इससे किसानों को फायदा होगा और इसके अलावा जो हरियाणा सरकार की किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी JP दलाल ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नए वेरिएंट पर विश्व स्तरीय अध्ययन चल रहा है। ऐसे में इसके इलाज का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इससे बचाव का एकमात्र जरिया फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। लिहाजा लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं अनिल विज ने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। ये जो नया वेरिएंट आया है
इस पर अभी विस्तरीय अध्ययन चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट का तरीका तो अलग हो सकता है, लेकिन बचने का तरीका एक है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और उसका लोगों को पालन करना चाहिए। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में कल से पूरी अक्षमता के साथ स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरी अक्षमता के साथ स्कूल खोलने का फैसला वापस लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वप्रथम है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। उन्होंने बताया कि पहले की तरह स्कूल खुले रहेंगे और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हरियाणा के 1986 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव कौशल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। निवर्तमान मुख्य सचिव विजय वर्धन के सेवानिवृत्त होने की वजह से यह पद खाली हुआ था और संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 5वें मुख्य सचिव होंगे। संजीव कौशल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। उनकी गिनती प्रदेश के सुलझे हुए अधिकारियों में होती है। हरियाणा सरकार ने दूसरे सीनियर अधिकारी पीके दास को नया वित्त आयुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है। पीके दास को चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीके दास की गिनती भी सुलझे हुए बेहतरीन अधिकारियों में होती है। वहीं नारनौल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।